पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। संतान प्राप्ति के लिए करें ये व्रत। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, आपने सफला एकादशी का माहात्म्य बताकर बड़ी कृपा की। अब आप कृपा करके यह बतलाइए कि पौष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। भगत वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यानपूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में एक सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री का नाम सेवैया था। वह निपुत्र होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंडदान देगा। राजा को भाई बांधव, धन, हाथी घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में किसी प्रकार का संतोष नहीं होता था। राजा और रानी सदैव चिंतित रहते थे और सदैव यही विचार करते रहते थे कि हमारे मरने के बाद हमें पिंडदान कौन देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं कारण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए कोई यत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के क्रम से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार दिन रात चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महापाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, सूअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ, क्यों? ऐसा विचार करते करते राजा जंगल में घूम रहे थे। तभी उन्हें प्यास लगी और राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गए। पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। थोड़ी देर चलने के बाद राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा के अच्छे व्यवहार और सौम्य स्वभाव को देखकर मुनियों को बड़ी प्रसन्नता हुई और मुनि राजा से कहने लगे, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है, सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपया करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत है। हम सब लोग इसीलिए यहाँ आए हैं। हम लोग विषव देव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। मुनियों की यह बात सुनकर राजा कहने लगे कि महाराज, मेरी भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी का व्रत है। आप अवश्य ही इसका व्रत करिए।
भगवान की कृपा से आपको एक पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही हो जाएगी। मुनियों के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। उसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनको एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और ऐसी और भी बहुत सारी भक्तिमय वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम रोज़ ऐसी वीडियो लाते रहते हैं।